आपको ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन डिस्कस करा रहे हैं जो बीपीएससी में पूछा गया है और अन्य परीक्षा में वैसे परीक्षा के क्वेश्चन को हम डिस्कस करा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है पागलपंथी विद्रोह। लिखते रहेगा पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह की स्थापना किसने किया था? क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन पूछा गया है तो इसका आंसर होगा करम शाह। कौन होगा? करम शाह। पागलपंथी विद्रोह करम शाह ने स्थापना किया था। पागलपंथ एक धार्मिक संप्रदाय था, लिखा जाए पागलपंथ एक धार्मिक समुदाय था, धार्मिक समुदाय था। पागलपंथ एक धार्मिक समुदाय था। 1825 ईस्वी में 1825 ईस्वी में 25 ईस्वी में करम शाह था टीपू, करम शाह और टीपू द्वारा करम शाह और टीपू द्वारा जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। जमींदार के विरुद्ध विद्रोह किया गया था। विद्रोह किया गया था। आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है? परीक्षा पूछा गया है बीपीएससी में, पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? विकल्प देगा करम शाह, विकल्प देगा टीपू सुल्तान, फिर देगा दोनों। 5 गो विकल्प रहता है तो 4 गो विकल्प रहे। तब पागलपंथी विद्रोह का प्रमुख नेता था करम शाह और टीपू भी था। इसका मुख्य किसके विरुद्ध था? जमींदार के विरुद्ध था। और यह आंदोलन कब हुआ था? यह आंदोलन हुआ था आपको 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, फयाजी विद्रोह। फयाजी आंदोलन की शुरुआत पूरी बहुत बढ़िया आंदोलन है। फयाजी आंदोलन की शुरुआत, फयाजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फयाजी आंदोलन की शुरुआत किया था शरियतुल्लाह। नाम लिखेगा शरियतुल्लाह ने फयाजी आंदोलन की शुरुआत आपको 1838 में किया गया था। 1838 ईस्वी में किया गया था। 1838 ईस्वी में किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म को सुधार लाना। इसका मुख्य उद्देश्य इस्लाम धर्म को सुधार लाना। इस्लाम धर्म को गप नहीं बोला नहीं, इस्लाम धर्म को सुधार लाना। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फयाजी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? तो फयाजी आंदोलन का शुरुआत 1838 आपको 1838 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म था। इस्लाम धर्म जो कुरीतियाँ थी, इस्लाम धर्म की कुरीतियाँ को सुधार लाना था। ये भी क्वेश्चन है, इसको दिमाग में रखिए। आप लिखिएगा प्रेस अधिनियम कब पारित हुआ? लिखा जाए प्रेस अधिनियम पारित हुआ 1835। याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ था आपको 1878। ये सब पूछता है परीक्षा में। और समाचार पत्र अधिनियम
समाचार पत्र अधिनियम लाया गया था आपको कब? 1908। यह रखिएगा। पहला क्वेश्चन क्या समझा है? पागलपंथी विद्रोह। पागलपंथी विद्रोह के नेता कौन थे? पागलपंथी विद्रोह के नेता करमशाह थे। पागलपंथी कैसा आंदोलन था? धार्मिक समुदाय था। फयाजी आंदोलन, फयाजी आंदोलन की शुरुआत कौन किया था? शरियतुल्लाह। ये सब क्वेश्चन को याद रखना। फयाजी आंदोलन की शुरुआत शरियतुल्लाह कब किया था? 1838 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म को सुधार लाना। प्रेस अधिनियम 1835, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और समाचार पत्र अधिनियम 1908 में समाचार पत्र अधिनियम को पारित किया गया था। आगे पढ़िए, लिखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। इसके प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष थे, अध्यक्ष था WC बनर्जी। कौन था? WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष था। ये कहाँ हुआ था? तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय बम्बई। तेजपाल संस्कृत, सब क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में। उच्च विद्यालय बम्बई, तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय मुंबई में। मुंबई। काल किसका था? लॉर्ड डफरिन का। काल था लॉर्ड डफरिन। और कितने सदस्य भाग लिए थे? 72। इतना से फालतू क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885। और कांग्रेस की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया था? ए होम के दिमाग में। याद रखिएगा। प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय मुंबई में, और इसके लॉर्ड डफरिन थे और 72 सदस्य इसमें भाग लिया था। अगला क्वेश्चन, अरविंद घोष। अगला ये अरविंद घोष के विषय में समझिए। अरविंद घोष कौन थे? बंगाल के क्रांतिकारी। लिखिए, बंगाल के क्रांतिकारी थे। बंगाल के क्रांतिकारी थे अरविंदो घोष। बंगाल के क्रांतिकारी थे। युगांतर कर्मयोगी इनकी पत्रिका का नाम। क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में। पत्रिका युगांतर और कर्मयोगी। युगांतर और कर्मयोगी इनकी पत्रिका है। बात समझिए। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका। बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका का नाम है युगांतर और कर्मयोगी। एक क्वेश्चन परीक्षा में कितना बार पूछा है कि युगांतर किसकी पत्रिका है, कर्मयोगी किसकी पत्रिका है? तो युगांतर और कर्मयोगी है बाल गंगाधर तिलक। और कहाँ की क्रांति? क्या बोले? हाँ, अरविंद घोष। सॉरी, अरविंद घोष का। युगांतर और कर्मयोगी अरविंद घोष की पत्रिका है। ये हो गया। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुआ था। लिखिए, नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुआ था। नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट। मदर इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछा था। देखिएगा, मदर इंडिया के लेखक है कैथरीन मेयो। मदर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। यह कब लिखा था? 1924 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
मदर इंडिया पुस्तक के लेखक है कैथरीन मेयो। इसने भारतीय समाज पर काफी गहरी टिप्पणी की। कैथरीन मेयो ऐसे भारतीय समाज पर गहरा टिप्पणी किया था। तो भारत के जो कल्चर है ना, अब भारत की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और भारत के समाज के विषय में इस पुस्तक पर प्रकाश डाला गया है। तो परीक्षा में खाली क्वेश्चन पूछेगा, आपको पूछा है मदर इंडिया किसकी पुस्तक है, तो आपको लिखना है कैथरीन मेयो। इसको दिमाग में रखना है। चार्ल्स एंड्रूज, अगर लिखिए चार्ल्स एंड्रूज कौन थे? चार्ल्स एंड्रूज एम.के. गांधी की सहयोगी थे। एम.के. गांधी के सहयोगी थे। चार्ल्स एंड्रूज एम.के. गांधी के सहयोगी। देखिए एम.के. गांधी की पत्रिका है हरिजन और नवजीवन। ये भी याद रखिएगा, इसको हटा देते हैं। हरिजन और नवजीवन, हरिजन और नवजीवन, हरिजन और नवजीवन, गांधी की पत्रिका है। और गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट, सत्य की खोज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये गांधी की पत्रिका है। देखिए सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना लिखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। यह लिखा था राम प्रसाद बिस्मिल उर्दू भाषा में। राम प्रसाद बिस्मिल लिखे थे उर्दू भाषा में। कौन भाषा में? उर्दू भाषा में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सरफरोशी की तमन्ना, एक सेकेंड आते हैं, अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुओं का कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल की पुस्तक याद रखिएगा। हरिजन और नवजीवन किसकी पत्रिका है? तो हरिजन और नवजीवन आपको, यह गांधी की पत्रिका है। इसको दिमाग में रखना है। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। ये सब क्वेश्चन को क्या किया गया है? पूछा गया है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये सब क्वेश्चन को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे कौन? बिस्मिल से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य। HRA के हिंदुस्तान पब्लिक एसोसिएशन के अध्यक्ष सदस्य। काकोरी कांड, एक काकोरी कांड से भी संलिप्त है। काकोरी कांड, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925। कथी का? किस चीज का? सदस्य थे, अध्यक्ष नहीं। राम प्रसाद बिस्मिल सदस्य थे, मेंबर ऑफ द HRA। क्या राम प्रसाद बिस्मिल है जी? सदस्य थे, मेंबर, अध्यक्ष का सूत्र होगा, सदस्य थे। 19 और इनकी फांसी पड़ी थी 19 दिसंबर
इनकी फांसी पड़ी थी मात्र 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में फांसी पड़ी थी, समझिए। अरे केस तुम्हारा 30 वर्ष 37 वर्ष हो गया, बिया है न हुआ है। अरे देश की आज़ादी में फांसी के पर चढ़ गए थे। अगला लिखिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था। और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस, आरएसएस की भी स्थापना, आरएसएस की भी स्थापना 1925 में हुआ था। आरएसएस की भी स्थापना 1925 में हुआ था। आरएसएस की स्थापना मुख्यालय कहाँ है? नागपुर है, नागपुर। इसके एक क्वेश्चन पूछता है, पूछा गया आरएसएस की स्थापना किस कौन किया था? तो हेड गवार्ड, याद लिखिएगा, हेड गवार्ड। कौन लिखा था? हेड गवार्ड। आरएसएस की स्थापना हेड गवार्ड ने किया था, इसको दिमाग में रखिएगा। अब लिखिए, अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा, साहब जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को डिस्कस करते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा, किसान सभा की स्थापना कब किया गया था? 1936 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। इसका मुख्यालय कहाँ था? प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? स्वामी शाहजानंद सरस्वती। स्वामी शाहजानंद सरस्वती, स्वामी शाहजानंद, शाहजानंद सरस्वती। देखिए, ये भी याद कर लीजिएगा, बिहार में किसान सभा की स्थापना हुआ था। अब बिहार में किसान सभा की प्रथम बैठक हुआ था 1928। अमहारा, अमहारा गांव है बीटा के, बीटा देता है अमहारा, बीटा में। अमहारा गांव कहाँ पर है? बीटा में। वहीं पर बिहार किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? 1928 में। कहाँ पर हुआ था? अमहारा। हमारा कहाँ पर है? बीटा में है। अब प्रांतीय किसान सभा, ये भी याद रखिए, प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा 1929। अब प्रांतीय किसान सभा की प्रथम मीटिंग हुआ था सोनपुर मेले के अवसर पर। लिखता है सोनपुर मेले के अवसर। 3 गो क्वेश्चन यहाँ पर याद रखेगा। अखिल भारतीय किसान सभा 1936, प्रथम सम्मेलन लखनऊ, इसके अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद। बिहार किसान सभा, इसकी स्थापना 1928, बीटा, और बीटा में गांव है अमहारा। अब प्रांतीय किसान सभा, प्रांतीय किसान सभा 1929, इसको दिमाग में रखिएगा। प्रांतीय किसान सभा 1929, इसको भी दिमाग में रखिएगा। टाइफाइड, कॉलरा, टाइफाइड क्या है? टाइफाइड कॉलरा जनित रोग है। टाइफाइड, टाइफाइड किसे पढ़िए? टाइफाइड क्या है? टाइफाइड, टाइफाइड आंत ज्वर है। आंत ज्वर, देखते हैं जिसको टाइफाइड होता है तब ऊपर से ठीक रहता है, भीतर मन ठीक न रहता है। इसको आंत ज्वर भी कहा जाता है, आंत की बीमारी। किसको कहते हैं? टाइफाइड को।